नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल कोड के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के न्यू बुक वॉल्यूम 3 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंध है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल का निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य शैली संबंध है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भरतनाट्यम शैली से संबंध है। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय है शैली, वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और यह भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने समान बिक्री कर को भारतीय कराधान प्रणाली में बदलने के लिए किस वर्ष मूल्य वर्धित कर वैट को अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 में मूल्य वर्धित कर को अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया था। और असीम दास गुप्ता समिति की संस्तुति पर भारत में वैट लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाहर कटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नाहर कटिया तेल क्षेत्र, सही जवाब है ऑप्शन बी, असम राज्य में स्थित है नाहर कटिया तेल क्षेत्र। नाहर कटिया क्षेत्र डिगबोई से 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बूढ़ी डिबिंग नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। नाहर कटिया तेल की खोज 1954 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष खाली स्थान के द्वारा की गई थी, 1979 में। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीपी मंडल के द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बिहार के राजनीतिज्ञ बीपी मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय दूसरी पिछड़ी जाति आयोग गठित किया, जिन्होंने रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत किया था और पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश किया था। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? धुआं में जो आंखों को प्रभावित करता है, कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। धुआं में आंख को प्रभावित करने वाला पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पाया जाता है। यह प्रकाश एवं रासायनिक धूम में पाए जाने वाला एक द्वितीयक प्रदूषक है। ये इसमें आंख में जलन उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में और एक मुड़े हुए धनुष से बजाया जाता है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारंगी। सारंगी वाद्य यंत्र आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में और एक मुड़े हुए धनुष से बजाया जाता है। सारंगी वाद्य यंत्र का प्राचीन नाम सारिंदा है, जो कालांतर के साथ सारंगी हुआ। इस वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? तो 29 तार होते हैं। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 2% भाग। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, जिसकी हिस्सेदारी 11.52% है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा बायोस्फीयर। इसमें कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ और हिमालय तहर जैसे वन्यजीव उद्यान रहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है एवं सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राधा कृष्ण माथुर को। भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1959 ईस्वी में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया था। दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। दलाई लामा जो है वो भारत में आश्रय देने भारत पर चीन आक्रमण का एक मुख्य कारण भी था। दलाई लामा को 1989 में शांति का नोबेल सम्मान भी मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? आँख के पारदर्शी अग्रभाग को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आँख के पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। यह पुतली, आइरिस और अग्रकच्छ को कवर करता है। कॉर्निया का मुख्य कार्य प्रकाश को मोड़ना या घुमाना है। निम्नलिखित में कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय कील बनाया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली। वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया। पुर्तगाली कंपनी 1502 ईस्वी में भारत आई थी और ये भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन व्यापारिक कंपनी भी थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं
यदि दो बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का खाली स्थान होता है। सही जवाब होता है ऑप्शन ए, शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का अंतर होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख किस भाग में है? सही जवाब है ऑप्शन डी, भाग 4 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख भाग 4 में है। भाग 4 में संविधान के अनुच्छेद 35 से 51 तक वर्णन है। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 49 है उसमें वर्णन है कि राज्य के राष्ट्रीय महत्व का स्मारक ऐतिहासिक स्थल को संरक्षण देने का कार्य करे। 10 फरवरी 2023 से आईसीसी टी20 महिला विश्व कप किस देश में शुरू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। केप टाउन में आईसीसी टी20 महिला विश्व कप की मेजबान दक्षिण अफ्रीका को हराकर लगातार तीसरी बार जीता है कौन? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर ब्रोनी ग्रेबियल को। जनवरी 2023 में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनाए गए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंकज कुमार सिंह। घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व के बारे में वर्णन करें, बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा कैल्शियम, फिर फास्फोरस, उसके बाद गंधक, उसके बाद पोटेशियम। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव है। ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बल के कारण ही होता है। नेक्स्ट सेक्शन है कंप्यूटर से। इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का पूर्ण रूप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर उच्च गति इंटरनेट अभिगम प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडीएसएल। एडीएसएल तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसका पूर्ण रूप होता है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रोजन हॉर्स के रूप में जाना जाता है। वाइट लेवल एटीएम क्या है? वाइट लेवल एटीएम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसे एटीएम जो गैर बैंकों द्वारा स्थापित एवं संचालित तथा उनके स्वामित्व के अधीन होते हैं, वाइट लेवल एटीएम कहलाते हैं। नेक्स्ट है, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडीएसएल, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए F11 का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+C प्लस Ctrl+B। Ctrl+C से कॉपी करना है, Ctrl+B से पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MS एक्सेल में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिपीडिया वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट है, खाली स्थान और खाली स्थान साउंड इफेक्ट फाइलों को दो प्रकार है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। और इसका आंसर हो जाएगा .wav फाइलें और .mid फाइलें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ता को फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाटाबेस मैनेजमेंट
सिस्टम। एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+। नेक्स्ट सेक्शन है हिंदी लैंग्वेज का। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी दात्री। हिंदी भाषा में उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? उद्भव का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। इनमें कौन सा शब्द विदेशी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महल। महल विदेशी भाषा का शब्द है। महल मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भव्य और शानदार भवन। अव्यय को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अभिकारी शब्द। इनमें से समवृत्त स्वर कौन सा है? समवृत्त स्वर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ई जो होता है वो समवृत्त स्वर। हिंदी स्वरों को वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है, इसमें समवृत्त स्वर ई है। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल का सही जवाब है ऑप्शन सी वह कोलकाता जाता है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? हिम किरीटिनी किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी का। माखनलाल चतुर्वेदी की और भी रचनाएं हैं। हिम तरंगिनी, बनवासी, साहित्य देवता, माता, युगचरण, बिजुरी काजल, आज रही, समर्पण आदि। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहन सुबह ही पटना चला गया। मोहन सुबह ही पटना चला गया। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया का। अगला प्रश्न है हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? हरि गीतिका छंद में आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 मात्राएं होती है। हरि गीतिका छंद में प्रत्येक चरण के अंत में गुरु अथवा 2 लघु वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। उंगली पकड़ के पहुंचा मुहावरे का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। उंगली पकड़ के पहुंचना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रसाल। हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के समस्त पद में अव्यय के अर्थ को ही प्रधानता रहती है। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मवाच्य। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरुषवाचक। नेक्स्ट है 38 से 40 तक गद्यांश दिया हुआ है, उसके पे आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो आइए आप एक बार गद्यांश पढ़ लीजिए कि कबीर के बारे में है कि कबीर ने समाज में रहकर समाज के बड़े समीप से निरीक्षण किया और समाज में फैले बाडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि को उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके अकाट्य तत्वों को काट सके। कबीर के बारे में है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और आइए प्रश्न देखते हैं। कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था क्योंकि कबीर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। कबीर ने विरोध किया किस चीज़ का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आचरणहीन ढोंगियों का। संत कबीर ने प्रशस्त किया, क्या प्रशस्त किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञान मार्ग का। नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से इनकरेक्टली कौन लिखा हुआ ये देखना, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोलेट्री। पोलेट्री इनकरेक्टली लिखा हुआ है, पोलेट्री होता है POULTRY। पोलेट्री मतलब मुर्गी पालन। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान इज द रीजन फॉर दिस चॉइस। क्या होगा? व्हाट, व्हेन, वाई क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्हाट इज द रीजन फॉर दिस चॉइस। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक। ए विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स खाली स्थान। आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स खाली स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलरली। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एन अवार्ड विनिंग बाय ए प्लेयर इन एनी गेम इज ए
टेस्टिमोनी ऑफ हिज हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एन अवार्ड बोन बाई ए प्लेयर। ये जो अंडरलाइन है उसके जगह पर होगा एन अवार्ड बोन बाई ए प्लेयर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, अपरिहार मतलब इसका होना चाहिए। तो इनएविटेबल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनएविटेबल। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उटोपियन। उटोपियन मतलब होता है रामराज। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडियम। वार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, वार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर या वेट ऑफ डूइंग समथिंग। वार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत फहमी में होना, यानी टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर या वे ऑफ डूइंग समथिंग। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स बताना है पैट्रॉन का। पैट्रॉन मीन्स होता है संरक्षक, तो इसके सिनोनिम्स क्या होगा, तो स्पॉन्सर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन। अब एंटोनिम्स बताना है सैलो का। तो सैलो मीन्स होता है छिछला या सतही, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डीप, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। क्लोजल, क्लोजल मीन्स क्या होता है, विशाल, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्या, तो मिनिमल। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सहॉस्टिव, एक्सहॉस्टिव मतलब क्या होता है, तो व्यापक या विस्तृत। इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्लीट। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस ए ग्रामेटिकली एरर। बताना है कि इनमें से कौन सा सेगमेंट ग्रामेटिकली एरर है। इसका आंसर दिस चिल्ड्रेन आर अटेंडेड योगा क्लासेज रेगुलरली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर अटेंडेंट। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन इनकरेक्टली लिखा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेजिटेबल। इनकरेक्टली लिखा हुआ है वेजिटेबल सब्जी, इसका स्पेलिंग होता है VEGETABLE। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड। ए केज फॉर कीपिंग रैबिट्स, ए केज फॉर कीपिंग रैबिट्स, यानी कि खरगोश रखने का पिंजरा को हच कहते हैं, HUTCH। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। टू गिव अप द घोस्ट, टू गिव अप द घोस्ट, इसका मतलब होता है बंद पड़ना या मरना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट है 16 से 20 कम्प्रिहेंसिव है और उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। आप कम्प्रिहेंसिव को एक बार पढ़ लीजिए और आंसर क्या क्या है यहाँ पर बता दे रहे हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू बी। 16 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, कॉज। 16 का आंसर कॉज होगा। 17 का जो आंसर होगा वो होगा अननेसेसरी, और 18 का जो आंसर होगा वो होगा फिजियोलॉजिकल। 19 का आंसर हो जाएगा सब्स्टिट्यूटेड, और जो 20 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेगुलर। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।